हेलो चिल्ड्रेन। आज हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के दूसरे लेटर बी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसे बोलते क्या है और उसका उच्चारण क्या है, साथ ही उसे कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग किस लेटर के बारे में पढ़ेंगे? लेटर बी। याद रखिए, लेटर बी अल्फ़ाबेट का सेकंड लेटर, दूसरा लेटर होता है। पहला लेटर होता है लेटर ए फॉर एप्पल। पिछली बार क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, पिछली बार ए फॉर एप्पल। तो अब आज दूसरा लेटर बी है और बी फॉर होता है बॉय या फिर बॉल या फिर बैट। ऐसा कोई भी शब्द जो ब से शुरू होता है वो बी से पढ़ा जाएगा, बी फॉर कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बॉय बना है, एक लड़का बना है, बी फॉर बॉय होता है, बॉय मीन्स होता है लड़का। तो यहाँ पर एक बॉय बना है और बी फॉर बॉय होता है। इसके अलावा बी फॉर बैट भी होता है, बैट मीन्स बल्ला जिससे हम लोग गेंद खेलते हैं, गेंद और बैट, क्रिकेट होता है मैच। उसके बाद बी फॉर बॉल भी होता है, बॉल मीन्स गेंद जो वो भी क्रिकेट में खेली जाती है। तो इस प्रकार बी से जो भी लेटर बी से शुरू होता है उसे हम बी फॉर कह सकते हैं। बी का उच्चारण एक्चुअली वास्तव में बी का उच्चारण ब होता है। तो जहाँ कहीं भी ब लिखा होगा वहाँ पर हम इंग्लिश में बी लिख देंगे। जहाँ भी हमें ब बोलना है वहाँ पर हम इंग्लिश में बी लिखेंगे। तो इस प्रकार बी का उच्चारण ब होता है। तो हमें ये लिखना है बी और साथ में बार बार उसके बी और ब दोनों बोलने हैं ताकि हमें बी का उच्चारण भी याद हो जाए और बी को कैसे लिखा जाता है और बी का नाम क्या है वो भी याद हो जाए। तो याद रखिए कि जितनी बार भी लिखेंगे उतनी बार लिखने के साथ साथ बी बोलेंगे, साथ में ब भी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब करेंगे तब इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही पहले एक बार जान लेते हैं इसे अच्छे से एक नॉर्मल वे में कि बी को हमें कैसे लिखना है। बी को लिखने के लिए बच्चों हम लोगों ने पहले सीखा था सबसे पहले लाइंस के बारे में। तो यहाँ भी उन लाइंस का इस्तेमाल करना है और सिर्फ 3 लाइंस बनानी है, जिसमें से एक लाइन होगी और 2 कर्व लाइन होंगी। आपने सबसे पहली लाइन सीखी थी स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन खींचनी है जो कि लाइन 1 से लाइन 2 होते हुए लाइन 3 तक आएगी। उसके बाद 2 कर्व बनाने हैं, आर एल आर कर्व, राइट टू लेफ्ट टू राइट वाले 2 कर्व बनाने हैं जो कि राइट हैंड यानी दाएं हाथ से लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ की तरफ जाएंगे और फिर बाएं हाथ लेफ्ट हैंड से वापस राइट हैंड दाएं हाथ की तरफ आएंगे। तो ऐसे 2 छोटे कर्व बनाने हैं हमें, आर एल आर कर्व जो कि पहले हम लोगों ने सीखे थे। एक लाइन 1 से लाइन 2 पर मिलेगा और दूसरा आर एल आर कर्व लाइन 2 से लाइन 3 पर मिलेगा। तो इस तरह स्टैंडिंग लाइन 1 से 3 तक खींचकर उसमें 1 से 2 पर एक आर एल आर कर्व और फिर लाइन 2 से लाइन 3 पर एक आर एल आर कर्व मिला देंगे। तो इस तरह हमारा बी बन जाएगा, जिसे हम लोग अभी सीखेंगे आगे। तो इसको अच्छे से याद रखिए कि बी हमें कैसे बनाना है। सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन और 2 आर एल आर कर्व की मदद से हम बी बना सकते हैं। तो चलिए अब लिखने का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है। याद रखिएगा, बार बार जितना ज़्यादा हो सके लिखिएगा और जब तक बोलेंगे नहीं आपको याद नहीं होगा। तो हर बार जितनी बार लिखेंगे उतनी बार बोलिए बी और साथ में बी का उच्चारण। बी को क्या पढ़ते हैं? ब। क्या पढ़ते हैं बी को? ब। बी ब, बी ब, ऐसे बोल बोल के लिखिए बार बार। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, लाइन 1 से लाइन 2 और लाइन 2 से लाइन 3 तक। फिर इस स्टैंडिंग लाइन पर 2 कर्व बनाने हैं। पहला लाइन 1 से लाइन 2 तक आर एल आर कर्व और फिर लाइन 2 से लाइन 3 तक आर एल आर कर्व यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर होता हुआ वापस राइट हैंड की तरफ आने वाला कर्व। तो इस तरह हमारा एक कंप्लीट बी लिख जाएगा और इसको हमें पढ़ना है बी और इसको हम बोलेंगे पढ़ते टाइम बा। इसका नाम याद रखिए, इसकी शक्ल देखिए ध्यान से। इसकी शक्ल कैसी है? जैसे हम लोग होते हैं तो हम सबकी एक शक्ल होती है और हम सबका एक नाम होता है।
तो उसी तरह इसकी शक्ल है, ये बी है, इसकी शक्ल है एक स्टैंडिंग लाइन और दो RLR कर्व और इसका नाम है बी, पर इसे हम बुलाएंगे क्या? बा। इसका नाम बी है पर इसे हम बुलाएंगे कह के बा। तो इसको ध्यान से इसकी शक्ल देखिए, इसका नाम देखिए और इसको क्या बुलाएंगे, इसको याद करिए। इसकी शक्ल कैसी है? एक स्टैंडिंग लाइन, लाइन 1 से लाइन 2, लाइन 2 से लाइन 3 तक, फिर दो कर्व, एक लाइन 1 से लाइन 2, दूसरा लाइन 2 से लाइन 3। तो ये हो गया हमारा बी और इसको हम बुलाएंगे बा। ध्यान से देखिए, लाइन 1 से लाइन 2, लाइन 2 से लाइन 3, फिर लाइन 1 से लाइन 2 एक कर्व और लाइन 2 से लाइन 3 एक दूसरा कर्व, ये हो गया बी और इसको हम पढ़ेंगे बा। पहले लाइन 1 से लाइन 2 तक एक लाइन, फिर लाइन 2 से लाइन 3 तक एक लाइन, ये हो गई एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस पे दो कर्व RLR कर्व और फिर ये हो गया हमारा एक बी और बी को पढ़ते हैं बा। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, लाइन 1 से लाइन 2, लाइन 2 से लाइन 3, फिर इस पे दो RLR कर्व, ये हो गया बी, बी को पढ़ते हैं बा। पहले एक स्टैंडिंग लाइन और इस पर दो RLR कर्व, ये हो गया बी और बी को पढ़ते हैं बा। एक स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन पर दो RLR कर्व, ये हो गया हमारा बी और बी को पढ़ते हैं बा। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझते हुए बार बार लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपको उसको लिखना, पढ़ना और इसको क्या बोलते हैं दोनों चीज़ें आ जाएं। इसका नाम है बी और इसको पढ़ते हैं बा। तो इसको अच्छे से देखिए, समझिए और बार बार अपनी कॉपी में लिखिए और इसको चेक करने के लिए सबमिट करते रहिए। ध्यान से करिएगा, याद रखिएगा, पहले हम लोगों ने लेटर पढ़ा था ए और ये अल्फ़ाबेट का सेकंड लेटर है बी। तो अच्छे से इसको पढ़िए और बार बार लिखिए। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।